महाराज सवेर होगा मुंह पाछे घुमा लियो तो का हगावा सोचा हम परेशान हम मर जाते तो वो ठीक है महाराज। मैं अभी तक मेरा बेटा शंभू नहीं आया। हर पिताजी के चरणों में हर बेटे का परिणाम फूल मिल गया है पिता सुफल हुए सभी का। जुग जुग बेटा तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार और तेरी मनोकामना दूर करे बेटा। पिताजी तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे शंभू हो। हाँ पिताजी, मैं जिस काम से गया था वो काम पूरा हो गया पिताजी। वो जादू का फूल हम ले आए पिताजी। क्या कहा? जादू का फूल ले आए हो? जी पिताजी। तो लगाओ बेटा मेरी आंखों में। बहुत अच्छी बात। फूल लगाने से महाराज की आंखों में रोशनी आ जाती है। दोस्तों, संगीत में बताया गया था जादू का फूल, ये वही जादू का फूल है जो महाराज की आंखों में लगाने से रोशनी आ जाती है। कई बार लगाओ बेटा, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, कई अंगुली महाराज, कई अंगुली? 5 उंगलियां हैं। अब 1 2 मुंह किधर है? मुझे का मुंह किधर है बेटा? आंख में रोशनी और मेरी फूल पिलका नहीं, जादू का फूल है। साथ में बेटा तुमने बड़ाई किया, साथ में बेटा तुमने भलाई किया। मेरे दिल का तू ही फूल है। लेकिन बेटा ये क्या देख रहा हूँ? ये कौन है? ये आंखों से अंधी है क्या? पिताजी, ये हमारे दुर्गापुर रियासत की रहने वाली ये मेरी दासी माँ है। डाकू केसरी ने इनकी भी दोनों आंखें फोड़ डाली। पिताजी क्या कहा? ये तुम्हारे रियासत की दासी है? बेटे, अगर ये फूल मेरी आंखों को ठीक कर सकता है तो हो सकता है कि इनकी भी आंखें ठीक हो जाए। लगाओ बेटा इस फूल को। भैया जे क्यों हुआ? जे क्यों हुआ? लायक हो सीतापुर से डॉक्टर आएगा। बोलिए से सिटी वाले साईं बाबा की जय। दासी की आंख में फूल लगाया गया, दासी की भी आंखों में रोशनी आ जाती है। बेटा सूरज, आंख तो ठीक मेरी है हो गई, बेटे का फर्ज तुमने अदा कर दिया। मुझको मालूम हुआ मुझको मालूम हुआ है तेरा कुंवर तो महाराज के तू
मुझे मालूम हुआ कि तुम महाराज की राजकुमार हो। लेकिन बेटा एक बात और है। लेकिन एक बात, वो कौन सी बात है माँ? बेटा अभी तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि तुम्हारा छोटा भाई राजकुमार कमल कहाँ है। हाँ माँ, ये बता, मेरा मुन्ना कहाँ है? बता माँ। बेटा सूरज, तुम्हारे भाई कमल को मंत्री जमुना सिंह कैद करके जिंदाल में डालती है मेरे भाई। हेलो हेलो, ये बिंदा सेठ आंदोलनी बाजारों की तरफ से 10 रुपए की नाम है। मेरे लाल, तुम्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि मैंने तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए क्या से क्या नहीं किया। आखिर बात क्या, मुझे साफ साफ बता माँ, क्या बात है? बेटा तुम्हारे गुम हो जाने के बाद एक दिन राजमाता हमारी झोपड़ी आई और कहने लगी कि दासी बिमला, हमारे बेटे राजकुमार को कमल को लेकर कहीं दूर भाग जा, क्योंकि केसरी डाकू ने महाराज के ऊपर हमला कर दिया है। बेटा सूरज, मैं राजकुमार कमल को लेकर अपनी झोपड़ी पहुंची और तुम्हारे भाई का कपड़ा अपने बेटे को पहना दिया, अपने बेटे का कपड़ा तुम्हारे भाई को पहना दिया, तुम्हारे भाई को चारपाई के नीचे छिपा दिया और अपने बेटे शंकर को लेकर खड़ी हो गई। तब तक केसरी डाकू पहुंचा और राजकुमार को मांगने लगा। मेरा बेटा शंकर मेरी गोद में था। राजकुमार समझकर उसी केसरी डाकू ने मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। लाल, मैंने तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए अपने बेटे शंकर का बलिदान करवा दिया था मेरे लाल, और आज वही तुम्हारा भाई जिंदा है मेरे लाल। सासी माँ, ये आपने क्या कर दिया? धन्य हो सीमा, धन्य हो, हर आपने पर दिया सुना अदा करी दिया। अपने बेटे का करवा दिया। बेटा शंभू, तुम अपने भाई को छुड़ाओ। बेटा शंभू, जी पिताजी, इसलिए कहा गया है कि वफादार दासी, इसने अपने बेटे, अब राजकुमार की जान बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करवा दिया, इसलिए इनका नाम वफादार दासी पड़ा है। बेटे, आज वो समय आ गया है, देर मत करो, सारी सेना साथ ले लो, आओ और दासी को साथ ले लो। चलो हम चलते हैं दरबार को और उन कमीनों को आज हम चुन चुन के मारेंगे। चलो बेटा, चलिए जल्दी। चलता हूँ, बियाबान जंगल में शिकार करूंगा। ठीक हो रही है? हाँ, महाराज, सामने के छींक कभी खाली न जाए, या दुश्मन से भेंट हो या जान निकाली जाए। मजलाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये छींक तो होती रहती है। तुम यहाँ की देखभाल करोगे, मैं बियाबान जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ।
क्या देख रहा हूँ? महाराज जमुना सिंह जी जंगल में। आओ आओ, आज हमारा तुम्हारा फैसला इसी जंगल में होगा। वो सामने शेर आ रहा है, अब इस शेर पर निशाना लगाता हूँ। भागने की कोशिश तूने करके किया, तू तो फौरन तुम्हारी तरफ चोर डाकू नहीं। डाकू नहीं, जो किरण से भगूंगा सुनो तेरी बात को मानकर रास्ता छोड़ दे, वरना तलवार से हाँ, धोखे दूर चलाता हूँ मैं। जमुना सिंह, अभी तो मेरा इनाम बाकी है। हम तो राजकुमारी पूजा को मांगा था, लेकिन तूने इनकार कर दिया है। आज वक्त आ गया है, हम तुझे अपनी गुफा ले चलेंगे। गुफा ले जाने पहले हम एक बात तैयार करेंगे। राजकुमार पूजा जी, अपने पिताजी की जिंदगी चाहती हो तो दुल्हन बनके डोली में बैठ के कहारों के साथ मेरी गुफा जाओ। मेरी बेटी नहीं आएगी। सिंह, आज उठ, उठ, उठ। या भगवान, मेरे पिताजी शिकार करने को गए, अभी तक वापस नहीं आए। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। राजकुमारी जी की जय हो। राजकुमारी साहिबा, ये आपका खत आया हुआ है। कह सकते हो। पूजा देवी नमस्ते। बार नमस्ते। कि आपको मालूम हो कि आपके पिताजी मेरे कैद में हैं। अगर अपने पिताजी की जान चाहती हो तो 4 कहारों के साथ दुल्हन बनकर मेरी गुफा आ जाओ। याद रहे, 4 कहारों को छोड़ो। 5वां आदमी कोई निकलेगा तुम्हारे पिताजी को गोली मार देगी। आपका चाहता डाकू केसरी सिंह, चंबल घाटी। या भगवान, ये मैं क्या देख रही कि मेरे पिताजी डाकू केसरी के कैद में और उसने मेरे पास पत्र बेचा कि दुल्हन बनकर मेरी गुफा आ जाओ। अगर मैं अपने पिताजी को छुड़ाने जाती हूँ तो मेरी इज्जत नहीं बचती, उन्हें छुड़ाने नहीं जाती हूँ तो पिताजी की जान नहीं बचती। मैं क्या करूँ भगवान, कैसे अपने पिताजी को छुड़ाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान। अगर आज मेरा शंकर होता तो मेरे पिताजी को जरूर छुड़ा लाता। ठीक है। भोले अलख निरंजन। और गोरी मन की केवड़िया खोल कि सैया तेरे द्वारे घरे। गोरी मन की केवड़िया खोल कि सैया तेरे द्वारे घरे।
बाबा जी के चरणों में राजकुमारी पूजा का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो कन्या, खुश रहो। क्या देख रहा हूँ कि आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? बाबा जी आप क्या करेंगे मेरी उदासी का कारण जानकर? क्या? हाँ बाबा जी। अरे हम साधु महात्मा हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपका चेहरा इतना उदास क्यों है। बाबा जी अगर आप जानना चाहते तो सुनिए। बोलिए। मेरे पिताजी डाकू केसरी के कैद में हैं और उसने मेरे पास एक पत्र भेजा है कि अपने पिताजी की जिंदगी चाहते हो तो 4 कहारों के साथ डोली में बैठकर दुल्हन बनकर मेरी गुफा आ जाओ। हाँ। याद रहे 4 कहार छोड़ 5वां आदमी कोई निकलेगा तुम्हारे पिताजी को गोली मार देंगे। बाबा जी हाँ। मैं अपने पिताजी को छुड़ाने जाती हूँ तो मेरी इज्जत नहीं बनती है। क्या? अगर उन्हें छुड़ाने नहीं जाती हूँ तो पिताजी की जान नहीं बचती। हम क्या करें बाबा जी, बहुत परेशान है। तो तुम्हारे पिताजी डाकू केसरी सिंह के कैद में है? जी बाबा जी। और उसने कहा है कि दुल्हन बनकर मेरी गुफा हो। हाँ बाबा जी अगर आज मेरा शंकर होता तो मेरे पिताजी को जरूर छुड़ा लाता। शंकर शंकर शंकर। राजकुमारी जी एक शंकर नाम से लड़के से प्यार कर रही थी। वो हरामजादा जब से प्यार किया न जानी साला कहाँ को भाग गया। लेकिन बेटा किसी को गाली नहीं दिया जाता है, उससे प्यार से बातें किया जाता है। हाँ। अरे बेटा राजकुमारी जी बाबा आप पहले ये बताएं कि आप पहले अपने पिताजी को चाहती हैं या अपने प्रेमी शंकर को चाहती हैं? मैं दोनों को चाहती हूँ बाबा जी। लेकिन सर्वप्रथम किसे आप देखना चाहती हैं? मैं अपने शंकर को। वाह। पहले प्रेमी आओ, पहले बाप का ख्याल नहीं। राजकुमारी जी जैसे तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रेमी शंकर आ जाए तो हाँ, क्या आप उसे पहचान सकती हैं? हाँ बाबा जी मैं पहचान सकती हूँ। अरे वाह राजकुमारी, तुम्हारी तो याद में शंकर बेचारा कितना बेगाना हो चुका है, कितना पागल हो चुका है। हाँ। तुम्हारी याद में दौड़ता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है। हाँ बाबा जी। वो देखिए सामने से वो आ रहा है। पूजा जी शंकर। और मेरी जाने इस दम न तेरी लगना। तुम्हें दुल्हन बनकर केसरी की गुफा नहीं जाना होगा, मैं नकली दुल्हन बनकर केसरी सिंह की गुफा जाऊंगा। आप जाएंगे? क्या? और तुम्हारे पिता को छुड़ाकर मैं लेकर आऊंगा। लेकिन शंकर हाँ शायद तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे वो कमीना मेरे साथ क्या करेगा, मैं उस साली को कुत्ते की मौत मारूंगा और कैद करके रात दरबार लेकर आऊंगा। सच? ठीक है शंकर मैं भी लाती हूँ। हाँ